पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज हड़ताल की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं पुस्तक है। विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन संस्कृति के साथ जम्मू कश्मीर सदैव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। आम नागरिकों को 1166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 501 ई सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ तथा 387 ई सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। रोड कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी महीने ऐतिहासिक सोनमर्ग टनल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया। पीएमडीपी के तहत 35 मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में प्रशासन को सफलता मिली। रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने तथा आर्थिक विकास और एकता के नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीते कुछ वर्षों में ट्रांसमिशन में 49% तथा डिस्ट्रीब्यूशन में 30% की बढ़ोतरी हो सकी है। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर 310 MVA की कुल क्षमता वृद्धि हासिल करने में सफलता मिली। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 211.44 211.44 MVA की क्षमता वृद्धि के साथ 28 रिसीविंग स्टेशन और 503 उप स्टेशन निर्मित तथा संवर्धित किए जा चुके हैं। गत वर्ष 15 जून को श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तथा तक अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे ग्रिड पावर की आपूर्ति वहां भी सुनिश्चित हो सकी। जल जीवन मिशन के तहत 3266 वाटर सप्लाई स्कीम्स का कार्य पूरा किया जा रहा है। 81% घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा चुका है। जनवरी 2023 में लॉन्च हुए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के सभी 29 प्रोजेक्ट का सकारात्मक असर किसान भाइयों के जीवन में दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसान भाइयों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अभी तक 1,45,000 किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं। पश्मीना, सैफरन और हैंडीक्राफ्ट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान करते हुए ब्रांड JNK को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग को सुविधाजनक बनाने पर भी बल दिया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जम्मू कश्मीर ने नए कीर्तिमान बनाए। पूरे देश में पंजीकरण में 7th पोजीशन तथा ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर हर मौसम के लिए उपयुक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो सभी ट्रैवलर्स को विविधता से भरा अनुभव प्रदान कराता है। बीते वर्ष अक्टूबर में कश्मीर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के 1800 से अधिक रनर्स, आम नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस आयोजन से काफ़ी वृद्धि हुई है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद निरंतर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 36 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे।
इस वित्तीय वर्ष में एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वुलर लेक के लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सफाई करके उसे पुनः प्रतिस्थापित किया गया है, रिस्टोर किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एम्स जम्मू अब लोगों को सेवाएं देना प्रारंभ कर चुका है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर अस्पताल स्थापित हो चुके हैं। नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े इकोसिस्टम तथा ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन में रोट लर्निंग की बजाय बच्चों की यूनिक प्रतिभा निखारने के लिए टेक्नोलॉजी तथा डिजिटल टूल्स की मदद से रिसर्च, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, टिंकरिंग लैब और डिजिटल रिसोर्स के इंटीग्रेशन के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाल चौक, झेलम रिवर फ्रंट, अप्सरा हाई स्ट्रीट, पोलो व्यू हाई स्ट्रीट सहित 260 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू तथा श्रीनगर में ई बस सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27,793 घरों का निर्माण पूरा किया गया है। 33 अर्बन लोकल बॉडीज को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 16,62,000 परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध हो रहा है। लाडली बेटी योजना के अंतर्गत 33,591 बच्चियों को सभी लाभ और वैवाहिक सहायता मैरिज असिस्टेंस के तहत 25,900 बेटियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए 20 केंद्रों की स्थापना भी की गई है, जो वीमेन सेंट्रिक स्कीम की जानकारी प्रदान कर महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स का पावर हब बनाने के लिए बानबेर खेलो इंडिया सेंटर में 4500 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला एथलीट्स की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफलता प्राप्त कर रही हैं और प्रशंसा भी अर्जित कर रही हैं। घाटी में 3 दशक के पश्चात इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4 संस्करणों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद फरवरी 2025 में 5वें संस्मरण की मेजबानी करने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। आज जम्मू कश्मीर की एक नई पहचान पूरे देश में और दुनिया में बनी है। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। हमारा आज का संकल्प तय करेगा कि 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का स्वरूप क्या होगा। आइए आज हम संकल्प लें कि इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध हम कराएंगे। भारत माता की जय हिंद।